ओम शांति। मन को समझे, बुद्धि को क्लियर रखे। डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन की स्वच्छता, बुद्धि का क्लियर होना, यह सब डिपेंड करता है याद की यात्रा पर। हम कितना परमपिता को याद करते हैं। क्या हमारी बुद्धि में परमपिता की याद हर समय रहती है, या कभी भूल जाते हैं? जितना समय बुद्धि में परमपिता की याद रहती है, उतना समय बुद्धि भी क्लियर रहती है, क्योंकि याद निरंतर है। जैसे ही परमपिता से याद हटे किसी और को करने लगते हैं, तो होता क्या है, बुद्धि भी भारी हो जाती है, क्योंकि मन में अपवित्रता आ चुकी है, किसी और को बिठा लिया है। परमात्मा कौन है? वह पवित्रता का सागर है। अगर पवित्रता के सागर को मन में बिठाना है, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, तो जरूर एक के साथ संबंध जोड़ना पड़े। जब तक एक के साथ संबंध होता नहीं, तो कैसे बुद्धि की लाइन क्लियर हो सकती है? जब संबंध ही एक से होता है, तो कैसे बुद्धि भारी हो सकती है? क्योंकि मार्ग खुला है। मार्ग बंद कब होता है? जब मन में किसी और को बिठाते हैं। अब मन में किसी और को बिठाना, वह कौन है जिसको बिठाते हैं? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि संबंध में लगाओ, खान पान में लगाओ, स्वयं की देह में लगाओ, इस पुरानी दुनिया की अनेक वस्तुओं में लगाओ। अगर कोई कहे हमें इन सब में लगाव नहीं है, उसके बाद भी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है, उसका भी कारण है। या तो स्वयं के प्रति व्यर्थ चलता है, उस व्यर्थ को छोड़ते नहीं है, या फिर दूसरों के प्रति व्यर्थ चल जाता है। कोशिश तो करते हैं व्यर्थ को रोका जाए, पर रुक नहीं पाता है। कारण है आत्मा का अभ्यास कम है।
इसलिए व्यर्थ को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में कैसे आत्मा के अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है? दृष्टि का परिवर्तन करके ही जो भी कर्म क्षेत्र पर आत्माएं हैं, हम सबका उनसे एक ही संबंध है। वह है आत्मा भाई भाई का। जितना हम स्वयं को आत्मा भाई की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों को भी आत्मा भाई की दृष्टि से देखते हैं, तो यह शक्ति ही आत्मा को व्यर्थ को समाप्त करने में मदद करते हैं। जब तक आत्मा भाई भाई का पाठ ही पक्का नहीं होता है, व्यर्थ को समाप्त किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है। यह एक ऐसा संबंध है आत्मा भाई भाई का, जहाँ पर कोई बंधन नहीं। बाकी हर एक संबंध में बंधन होता है, क्योंकि यहाँ पर ना सूक्ष्म देह होती और ना ही स्थूल देह होते। आत्मा दोनों वाहन से परे होती है। इसको कहते हैं निराकारी अवस्था। अगर निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है, तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी होती है। एक है मुख के द्वारा कहने वाले, ये आत्मा भाई है, उनको प्राप्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि केवल समझौता करते हैं हम आत्मा भाई है। दूसरे है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले, कि हर एक आत्मा मेरा भाई है, उसको जीवन में अप्लाई करना होता है, तो ही दृष्टि परिवर्तन हो सकते हैं। जितना हम अपनी दृष्टि का परिवर्तन करते हैं, बुद्धि की लाइन उतना क्लियर होती जाती है, उतना हम परम पिता के करीब आ जाते हैं। अगर परम पिता के करीब आना है, तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि तो पक्की करनी पड़े, और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा। ओम शांति।